Hi guys, good evening. My name is Utkarsh and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. Today's session is going to be very important for all the kids who had taken CLAT 2026 या basically जो अभी 12th में है, right? Basically those people, those students जो अपना कॉलेज डिसाइड करेंगे, right? Because this is going to be a step जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले 5 साल तुम वहां पर टाइम देने वाले हो. सो यू वुड वांट कि मैं बहुत इन्फॉर्म्ड डिसीजन लूं. आई नो व्हाट आई एम डूइंग सो दैट तुम्हें वहां जाकर रिग्रेट ना हो एंड यू नो व्हाट ऑल थिंग्स टू डू, राइट? एंड दिस सेशन इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ऑल दोज किड्स जो इवन लॉ स्कूल पहुंच चुके जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट इन योर लॉ स्कूल बट ऑब्वियसली यू वुड वांट कि मैं स्किल डेवलप करूं ट्रेनिंग्स के थ्रू, सेशंस के थ्रू, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के थ्रू, सो दैट मुझे जॉब मिले, मुझे एक अच्छी जॉब मिले. एंड अल्टीमेटली हम सबका कॉलेज जाके एक एम ये होता ही है, राइट? तो उसके लिए कैसे स्किल बेस्ड ट्रेनिंग एंड ऐसे कॉलेजेस जो बहुत फोकस करते हैं स्किल बेस्ड पे ट्रेनिंग पे, राइट, वो कैसे यूजफुल होने वाले हैं उस पर अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं. चलो, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, क्यों इंपॉर्टेंट है ये? बिकॉज अच्छा, आपने सुना होगा कि हमारे पापा मम्मी के टाइम पे या दादा दादी के टाइम पे बहुत सारी डिग्रीज है, डिग्रीज की बहुत वैल्यूज होती थी. आई एम नॉट सेइंग कि अभी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है, बट यू वुड हैव अंडरस्टूड बाय नाउ कि ठीक है डिग्री एक लेवल तक इट्स फाइन, बट उसके बाद क्या काम करना आता है, कितना काम करना आता है, एंड स्किल बेस्ड जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट? इट इज बियॉन्ड द डिग्री. ठीक है, डिग्रीज एंट्री दिला सकती है, बट इफ यू वांट टू स्टे एट अ पर्टिकुलर प्लेस यू नीड टू नो हाउ टू गेट थिंग्स डन एंड वहां पर स्किल्स काम आती हैं, राइट? इसलिए नंबर 2, इंडस्ट्री रेडीनेस. दैट बेसिकली मीन्स कि यहाँ पे ठीक है हमने क्लासरूम में पढ़ा, हम लॉ स्कूल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी, अलग अलग लॉस पढ़ाए जाएंगे, बीट लेबर लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, all kind of laws will be taught to you, but it is very important that you are able to apply and you know how to apply those laws, right? तो बहुत सारा जैसे स्कूल्स में होता है कि बहुत सारा याद कर लिया, ठीक है, बट उसका एप्लीकेशन आना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन लॉ. तो अगर मुझे एप्लीकेशन नहीं आता तो शायद मेरी वो नॉलेज काम ना आए, राइट? एंड दैट्स व्हाई अगेन दीज थिंग्स matter a lot, right? And obviously you would have known by now कि अब AI आ गए, बहुत सारा मैनुअल काम जो कि शायद जिसके लिए पहले बहुत वैकेंसी रहती थी, बहुत जॉब रहती थी, अब वो यूजफुल नहीं है. एंड यू वुड वांट that you being a law graduate, getting graduated from a good college, you would want to get good opportunities, right? तो उसके बारे में अगर हमें आज डिसाइड करना है कि अगले 5 साल में क्या हो सकता है, या एटलीस्ट मुझे ये पता हो कि यार अगले 5 साल के लिए ये कॉलेज अच्छा होगा, तो उसी हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग वी हैव टू टेक दिस डिसीजन, राइट? नाउ नंबर 1 कम्स एसएलएस पुणे. बहुत अच्छा कॉलेज है, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस व्हेन कम्स टू प्राइवेट लॉ कॉलेजेस, राइट? बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. एक और बेनिफिट है कि क्योंकि पुराना कॉलेज है, इट हैज अ वेरी गुड एलुमनाई बेस, एंड क्योंकि बहुत अच्छा एलुमनाई बेस है इसलिए यू वुड सी कि देखो कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स, राइट, स्टार्टअप एंड कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स एंड ऑल दीज थिंग्स ये क्यों हो पाती हैं? बिकॉज एल्यूमनाई बेस अच्छा है, बिकॉज देयर इज अ गुड एल्यूमनाई बेस. दैट्स व्हाई जो सीनियर्स हैं, राइट, वो आते हैं, वो सेशंस लेते हैं, तो वर्कशॉप्स हो गई, गेस्ट लेक्चर्स हो गए, राइट? बहुत सारे सीनियर्स जो होंगे वो एडवोकेट्स होंगे एट सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट्स, तो दे हेल्प यू अ लॉट, राइट? तो वो जो इंपॉर्टेंट होता है एल्यूमनाई बेस, दैट हेल्प्स यू अ लॉट when you are from a good college. तो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग, राइट, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट सेशंस होते हैं जो टीयर फर्म लॉ प्रोफेशनल्स, बिकॉज इट्स अ गुड कॉलेज, most of the students are in a very good law firm, tier 1 tier 2 law firms, right? and promotions होते हैं, सीनियर एसोसिएट बनते हैं, प्रिंसिपल एसोसिएट बनते हैं, तो उसका भी एक एडेड एडवांटेज होता है, एक पोजीशन होती है. एंड व्हेन दे कम टू योर कॉलेज बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं, राइट? प्रैक्टिकल एडवोकेसी, राइट, रेगुलर मूड कोर्ट्स होते हैं. सो फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स आपके मूड कोर्ट सेशंस होते हैं. You get to participate in various moot court competitions, not just in India but all over the world, right? So there are multiple international moots जहाँ पर the college participates, and obviously it depends upon कि आप किस राउंड तक क्वालिफाई किए हो. इंडिया राउंड क्वालिफाई कर गए, फिर इंटरनेशनल जा सकते हैं, राइट? तो बहुत सारे राउंड्स होते हैं जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हो, राइट?
अपने कॉलेज को तो कर ही रहे हो, इंडिया को भी रिप्रेजेंट करते हो, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑब्वियसली वो डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है. When we come to Lloyd Law College, which is in Greater Noida, मोटो भी है. मोटो है अर्न अ करियर नॉट जस्ट अ डिग्री. बहुत 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 जरूरी है. डिग्री एक लेवल तक ही लेके जाती है, बट यू वुड वांट ये करियर भी हमें बनाना है उस डिग्री से. इट कैन नॉट हैपन कि मुझे मेरे से वो डिग्री इंपॉर्टेंट है, राइट. तो करियर, वो अपॉर्चुनिटीज, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है, राइट. सो दे आर डेडिकेटेड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, राइट, विच फोकस ऑन इंप्रूविंग योर एम्प्लॉयमेंट क्वोशिएंट, राइट. जरूरी है कि मुझे वो पढ़ाया जाए, मेरे वो काम आए, उस तरह की ट्रेनिंग हो, सो दैट आई एम एबल टू गेट अ जॉब, अ वेरी गुड डिसेंट जॉब, राइट. कॉर्पोरेट लॉ के प्रैक्टिस सेशंस होते हैं, राइट. यू गेट ट्रेनिंग विद लॉ फर्म पार्टनर्स, तो उसमें भी चीजें समझ में आती है, बिकॉज वी आर अ लॉट ऑफ डाउट्स, नॉट जस्ट फ्रॉम आवर करंट स्टूडेंट्स जो अभी क्लैट की प्रेप कर रहे हैं, बट इवन जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में आते हैं कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करना चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर में क्या करना चाहिए, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, एंड इंटर्नशिप्स एंड एवरीथिंग. तो वहां पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है. यू शुड गेट टू नो कि क्या अलग अलग एरियाज हैं, उन सब में थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना, राइट. ये देखना कि मेरे इंटरेस्ट कहां पर है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग maybe from third year onwards you can just focus on your skill set, कि जिस एरिया में मुझे इंटरेस्ट आ रहा है वहां पे मैं ज्यादा से ज्यादा स्किल्स डेवलप करूं. सो यू वुड सी देयर आर कोर्सेज ऑन एनर्जी लॉज, जनरल कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, बैंकिंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स. अगेन बहुत सारी चीजें जो काम आती हैं डेली बेसिस पे, राइट. स्टार्टअप्स हो गए, बहुत सारी कंपनीज यू वुड हैव नोन, शार्क टैंक इंडिया आई थिंक सभी ने देखा होगा. तो वहां से भी आइडिया लगाओ कि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर है और आगे चल के और होने वाला है, आगे और चल के और बूम होने वाला है, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट अ डेवलप्ड कंट्री टिल नाउ, राइट. तो जब डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री के फेज में हम जाते हैं, जो वो ट्रांजिशन होता है, उस टाइम पे बहुत बड़ा बूम आता है इन टर्म्स ऑफ कंपनीज, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट, राइट. वो बहुत बूम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम करता है, राइट. तो ये सारी चीजें तुम्हारे काम आएंगी. नाउ ट्रायल एडवोकेसी सेंटर्स, अगेन वर्कशॉप्स, मूड कोर्ट्स, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. करियर काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, राइट. सीवी बिल्डिंग, इंटरव्यूज एंड इंटर्नशिप सपोर्ट बहुत बहुत जरूरी होता है. तो यकीन नहीं हो तो अपने किसी सीनियर से जो किसी कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में होगा उससे पूछना इंटर्नशिप सपोर्ट कितना कितना जरूरी होता है, कि अगर वहां पे कॉलेज आपको सपोर्ट कर दे, यू गेट टू हैव अ गुड इंटर्नशिप. और एक बार वो एंट्री पॉइंट मिल गया, देन अगेन इट विल डिपेंड अपॉन योर स्किल सेट, कि मैं कितना स्किलफुल हूँ. वो बहुत काम आएगा वंस यू गेट टू एंटर इनटू अ डिसेंट लॉ फॉर्म, या जहां पर भी तुम्हें जाना है वहां पे एंट्री मिल जाए तो, राइट. देयर आर फ्री स्पेशलाइजेशन ऑप्शंस एज वेल, राइट. यू कैन चूज एनी वन ऑफ दोस. सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग फॉर करियर इन कॉर्पोरेट. तो ये बहुत अच्छी चीज है कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, नॉट नेसेसरी. जैसे फॉर मी, आई डिड नॉट वांट टू बी इन अ कॉर्पोरेट लॉ फर्म, राइट. मुझे वो कभी इंटरेस्ट नहीं आया, बट हाँ देयर आर मल्टीपल थिंग्स. तो देयर विल बी स्टूडेंट्स हु माइट वांट टू ऑप्ट फॉर यूपीएससी या जुडिशरी या कॉर्पोरेट भी हो सकता है, राइट. तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर कॉलेज गिव्स यू मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, राइट. कि अगर मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है तो आई शुड गेट एन अपॉर्चुनिटी. कुछ कॉलेज में होना चाहिए कि अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो वो मुझे हेल्प कर पाए, राइट. इट शुड नॉट हैपन कि सिर्फ एक ही चीज है कि कॉर्पोरेट है तो सिर्फ कॉर्पोरेट ही है और कुछ नहीं है. You should have options, right? Then next is Institute of Law, Nirma University. Again पुराना कॉलेज, अच्छा कॉलेज, राइट. क्लैट के रैंक पे या क्लैट के स्कोर पे ऑल्सो टेक्स एडमिशन, राइट. तो अगेन यहाँ पे मॉक ट्रायल्स, मूड कोर्ट्स, राइट, एंड देन क्लाइंट काउंसलिंग, ड्राफ्टिंग, विटनेस एग्जामिनेशन. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिमिनल लॉ में काम आएगी, इन जनरल काम आती है, राइट. क्रॉस एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के जो रूल्स होते हैं, एग्जामिनेशन की जो आर्ट होती है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्रिमिनल लॉ में. एंड इसी के बेसिस पर कई बार डिफेंस के एडवोकेट्स जीत जाते हैं केस, राइट. बिकॉज वो जो आर्ट ऑफ एग्जामिनेशन है वो बहुत बहुत जरूरी है. सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोफेशनल स्किल्स होना जरूरी है, बी इट कॉर्पोरेट हो या एडवोकेसी में हो या इन जनरल भी आपको वो स्किल्स आनी चाहिए. 12+ रिसर्च एंड एनालिटिकल सेंटर्स है, राइट, विच इज बेसिकली वेरियस रिसर्च सेंटर्स फ्रॉम एनर्जी लॉ टू चाइल्ड राइट्स.
अच्छा, एनर्जी लॉस से याद है, मतलब क्योंकि ये टर्म देखा, यू मस्ट हैव नोटिस्ड इंडिया में भी पैनिक नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, राइट, बिकॉज वी आर इन अ मच बेटर स्पॉट, बट यू वुड हैव नोन बाय नाउ कि वो ईरान यूएस इजराइल का जो वॉर चल रहा है उससे एनर्जी पे इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। एंड ट्रस्ट मी, अगले कुछ साल में there is going to be a boom in energy sector, because इस वॉर के बाद हमें ये समझ में आ गया that we cannot depend on other countries completely, क्योंकि अगर वहां पे कभी गड़बड़ हुई तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। यू मस्ट हैव हर्ड इन वेरियस कंट्रीज एनर्जी प्राइसेस हैव शॉट अप टू 50%, 60%, 70%, राइट। इंडिया में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, वी डोंट नो आगे चल के क्या होगा, आगे चल के वॉर का क्या होगा, बट दिस सेक्टर इज गोइंग टू बूम अलॉट इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इन इंडिया इटसेल्फ, बिकॉज हमें समझ में आ गया हमें सेल्फ रिलायंट होना होगा। तो अब जब बूम करेगा एनर्जी सेक्टर बढ़ने वाला, एनर्जी लॉस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी, जस्ट लाइक एनवायरमेंटल लॉस इन अर्ली 1970s 80s 90s में हुआ था, राइट। तो एनर्जी सेक्टर इज वन थिंग जो कि काफी हेल्पफुल, काफी बेनिफिशियल होने वाला है इंडिया के लिए इन जनरली, और इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज वेल, राइट, क्योंकि ये जो पूरा वॉर है पूरा एनर्जी क्राइसिस पे है। नाउ बिट्स लॉ स्कूल, स्किल वर्कशॉप्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, आजकल देख रहे होगे कि लिंक्डइन पे कोई भी छोटा इवेंट हो, कोई भी बड़ा इवेंट हो, कोई भी अपडेट हो, वो पोस्ट हो जाता है लिंक्डइन पे, ये भी जरूरी है। सीवी बिल्डिंग, राइट, ईमेल एटिकेट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। डेडिकेटेड इंडस्ट्री इंटरफेस एंड करियर एडवांसमेंट ऑफिस, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट इंटर्नशिप्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट टू गेट रिलायबल इंटर्नशिप्स, ये भी जरूरी हुआ है, बिकॉज आई हैव हर्ड फ्रॉम स्टूडेंट्स कि कई बार ऐसा हुआ है कि यू हैव गॉटन इनटू एन इंटर्नशिप और वहाँ जाके एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी इंटर्नशिप हो वेयर यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली काम कराया जाएगा, बहुत काम कराया जाएगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स सो दैट आगे चल के भी वो काम हो, नेक्स्ट इंटर्नशिप में काम है, उसके बाद काम आए, जॉब में काम आए, ये बहुत बहुत जरूरी है। देन गेस्ट लेक्चर्स, राइट, फ्रॉम renowned persons जो उस इंडस्ट्री में, उस फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, सो दैट वहाँ की लर्निंग हो। कई बार होता है कि हमें शायद किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है, बट जब सुनेंगे, बात करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि वो ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, यू नो ऑल वॉट ऑल थिंग्स आर देयर इन द मार्केट या इन द वर्ल्ड, सो दैट वो इंटरेस्ट डेवलप हो, अगर हो सकता है तो। अगेन एनवायरमेंटल लॉज एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ द की टेकअवेज, चूज वाइजली। वाई? बिकॉज यहां से जो भी तुम डिसाइड करोगे वो अगले 5 साल रहने वाला है। इसीलिए यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन द लास्ट 15-20 डेज, जब से तुम्हारे बोर्ड्स ऑलमोस्ट खत्म होने वाले होंगे से लेकर अब तक, और आगे भी ऐसा होगा, वी विल बी कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ सेशंस सो दैट यू आर एबल टू डिसाइड प्रॉपरली, सो दैट यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, राइट। सारे पर्सपेक्टिव्स को देखकर प्लीज अभी से ये मत सोचना कि मुझे 20 साल बाद क्या करना है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। बट यस, किन जगहों पे जाना चाहता हूँ, क्या, जस्ट टू इन्फॉर्म यू केयर, और क्या क्या चीजें हैं। कई बार बहुत अच्छे कॉलेजेस होता है अपार्ट फ्रॉम एनएलयूज जिनके बारे में शायद हमें पता नहीं होता है, राइट, बिकॉज वो थोड़े ग्रे एरिया वाले हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं की जाती, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो हो गया सो हो गया। अब यहां से देखते हैं कि हम बेस्ट डिसीजन क्या ले सकते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन क्या ले सकते हैं, सो दैट यहां से मेरे आगे की जर्नी बेटर हो जाए, राइट। तो इन चीजों का ध्यान रखना। इंगेज एक्टिवली, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर किड्स जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, राइट। बहुत सारे एक्सपीरियंस लो, बहुत सारे हाथ पैर मारो, राइट, समझो कहां पर क्या हो रहा है, थोड़ा परेशान हो, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट अलॉट, सब चीज में एक बार ट्राई करो, सो दैट यू गेट टू नो कि यार कौन सा एरिया है जहां पे मुझे इंटरेस्ट ज्यादा है, जहां पे काम करने में ज्यादा मजा आता है, सो दैट यू कैन डिसाइड अपॉन योर करियर, आगे चल के क्या करना है, उस स्पेसिफिक फील्ड भी पता चलेगी। एंड यस, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली फॉर ऑल दोस्त जो अभी फर्स्ट ईयर में है। जितने जल्दी ट्राई करोगे, जितना जल्दी स्टार्ट कर दोगे, उतना बेटर रहेगा, राइट। सो दिस विल बी इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। हो जाएगा।